मूवी की शुरुआत में हम शेन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में टीचर होती है। आज जब अपनी क्लास में पढ़ा रही होती है तो उसकी नजर एक अपनी ही क्लास की स्टूडेंट पर जाती है जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और फिर शेन को उसे देखकर अपना बचपन याद आ जाता है और यहीं से शेन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं कि सारे बच्चे 60 दिन में होने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। डिस्टर्बेंस से बचने के लिए शेन भी ईयरफोन लगाकर पढ़ाई करती थी। अब जब शेन आज अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलती है तो उसे उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। जब शेन अपनी क्लास में पढ़ रही होती है तो उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे बहुत सारे बच्चों की भीड़ इकट्ठे हुई दिखाई दे रही थी और उसे पता लगता है कि उसकी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है। अब ये सुनकर तो शेन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो देखती है कि सारे बच्चे मिलकर उसकी फ्रेंड की फोटोज वगैरह ले रहे थे। अब ये देखकर तो शेन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और हिम्मत करके उसके पास जाती है और उसकी बॉडी को एक जैकेट से ढक देती है। अब अगले दिन जब शेन स्कूल आती है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्कूल में आई थी और वो पूछताछ करने के लिए शेन को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाती है और वहाँ पर जेंग नाम का ऑफिसर शेन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने सुसाइड क्यों किया होगा। शेन कहती है कि मैं उसे नहीं जानती हूँ, मैंने तो बस उसे अपने जैकेट से कवर किया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो क्लास में वापस जाती है तो वहाँ पर उसके सीट पर उसे ब्लड दिखता है और उसे याद आता है कि वो पुलिस भी उसकी फ्रेंड को ऐसे ही परेशान किया करते थे। शेन अपने घर पर अकेली रहती थी क्योंकि उसकी माँ एक टाइम पर फेस मास्क बेचा करती थी और उनके फेस मास्क से बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो गई थी, जिसकी वजह से शेन की माँ पुलिस और लोगों से बचने के लिए वो कहीं और रहती थी, लेकिन वो कभी कभी शेन से मिलने आया करती थी। जब शेन खाना खाने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसके पास कुछ लड़कियां आती है और उसे परेशान करने लगती है और उसकी वीडियो बनाने लगती है। तभी शेन को याद आता है कि ये वही लड़कियां हैं जो उसकी फ्रेंड को परेशान किया करती थी और उसी की वजह से उसकी फ्रेंड ने सुसाइड किया था। अब जब शेन घर आ रही होती है तो वो लड़की उसके पास आती है और उसे पीटने लगती है। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की आगे आती है और वो कोई और नहीं बल्कि उन लड़कियों की हेड होती है जो कि बहुत ज्यादा अमीर होती है और वो शेन से आकर कहती है कि तुमने शाउडी की बॉडी पर जैकेट क्यों डाला था, हमें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और तो और तुम पुलिस से भी मिलकर आई हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है। असल में शेन ने पुलिस को कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये लड़की उसे भी परेशान करे। साथ ही वो लड़की कहती है कि अब हमारा टारगेट तुम हो। अब जब शेन उसके घर पर आती है तो उसकी माँ उसे वहाँ पर मिलती है और उसकी माँ उसे बोलती है कि जब मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगी ना तो हम यहाँ से चले जाएंगे और कहीं दूर जाकर साथ में रहा करेंगे। अब अगले दिन उसकी माँ छुप कर जा रही होती है और शेन उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि उनकी हालत कैसी हो गई है। और फिर अगले दिन जब शेन वापस घर आ रही होती है तो उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है। कुछ लोग उसे बेरहमी से मार रहे थे। शेन जब ये देखती है तो पुलिस को कॉल करने लगती है पर वो लोग उसे देख लेते और उसका फोन तोड़ देते, साथ ही उसके पैसे भी छीन लेते और उसे पकड़कर उसे उसी लड़की के करीब ले जाते हैं और कहते हैं कि इसे किस करो वरना हम तुम्हें भी मार देंगे। शेन डर जाती है और उसे किस कर देती है और उस लड़की का नाम लियो होता है जो कि इस मूवी का सेकंड लीड है और वो लड़के फिर हंसने लगते हैं। अब लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हिम्मत करके उठता है और लड़कों को पीटने लगता है। शेन ये देखकर वहाँ से भाग जाती है और एक एटीएम में आती है और कुछ पैसे निकालने लगती है और तभी वहाँ पर लियो भी आ जाता है और उससे कहता है कि उन्होंने तुमसे कितने पैसे छीने थे। शेन बताती है कि 50 यान और फिर लियो उसे कुछ पैसे देता है और कहते कि मेरे पास अभी तो इतनी ही है। साथ ही वो उसका फोन रिपेयर कराने के लिए एक मोबाइल शॉप में भी लाता है जहाँ वो खुद भी काम किया करता है और वो वहाँ पर उसका फोन ठीक करने लगता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा डरी हुई लगती हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए। शेन उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है कि तुम खुद को तो बचा नहीं सकते तो मुझे क्या बचाओगे। बेचारा लियो ये सुनकर चुप हो जाता है। उसके बाद शेन जब घर आ रही होती है तो लियो भी उसके आगे पीछे चल रहा होता है और उसे घर छोड़ते टाइम उसका नाम भी पूछता है। जब शेन घर पर आती है तो वहाँ पर उसे कुछ पोस्टर चिपके हुए मिलते हैं जिसमें शेन की माँ के बारे में बहुत गंदा गंदा लिखा हुआ था। शेन उन पोस्टर को फाड़ने लगती है और फिर जब वो अगले दिन स्कूल आती है तो वहाँ भी कुछ फोटोज स्कूल में वायरल हो गई थी। शेन उन सबसे परेशान होकर स्कूल से वापस आने लगती है और जब वो रोते रोते घर जा रही होती है तो वहाँ पर उसे लियो मिलता है और वो उससे कहती है कि मुझे कहीं पे ले चलो। लियो उसे राइड पर ले जाता है। के बाद वो उसे अपने घर पर लेकर आता है और कुछ नूडल्स खिलाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। शेन उसकी बेइज्जती करते हुए उसे बहुत बुरा भला सुनाने लगती है। लियो को इस बात से गुस्सा आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि ये मेरी असली साइड है, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ। शेन इन सबसे बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से डरकर भाग जाती है।
अब अगले दिन जब शेन स्कूल जाती है तो वहाँ उससे कोई बात नहीं करता और ना ही उसके साथ कोई खेलता है। लाई और उसके दोस्त शेन को परेशान करने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे परेशान होकर शेन नीचे जाने लगती है और वो लड़कियां शेन को नीचे गिरा देती है। जिसके बाद तो अब शेन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ऑफिसर जेंग को जाकर सब कुछ सच बता देती है और इसके बाद पुलिस को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए। लेकिन पुलिस दूसरी वजह बताने लगते है कि उसकी मौत फैमिली कंडीशन की वजह से हुई थी। लेकिन ऑफिसर जेंग कुछ ऐसी बातें बोलता है कि लाई खुद ब खुद ही सच उगल देती है और अगले दिन सबको पता लगता है कि उन लड़कियों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद ऑफिसर जेंग शेन से मिलते हैं और उसे माफी मांगने लगते हैं। वो सारी लड़कियां उसके घर के बाहर खड़ी हुई होती है उसे मारने के लिए, जिसे देखकर शेन उससे बचकर भागने लगती है और वो जेंग को कॉल करने लगती है, लेकिन उसे कॉल नहीं लगता। और फिर शेन किसी तरह से लुई के घर पर आ जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। और अब शेन कहती है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी बॉडीगार्ड बनोगे। अब ये सुनकर तो ल्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो उसके करीब रहना चाहता था। और फिर अगले दिन जब शेन स्कूल जा रही होती है तो ल्यू उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्कूल छोड़ता है, जिससे शेन बहुत ज्यादा अच्छा फील करने लगी थी। और फिर जब लाई एक स्टोर से बाहर निकल रही होती है तो ल्यू उसके पीछे से आकर उसे धमकाने लगता है और कहता है कि शेन से दूर रहना वरना मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। और शेन भी उसके साथ उसी के घर में रहने लगी थी। एक दिन ल्यू बहुत बुरी हालत में घर आता है क्योंकि उसके ग्रुप से किसी दूसरे ग्रुप से लड़ाई हो गई थी। ल्यू शेन को कुछ नहीं बताता और शेन उससे बातें करने लगती है और बातों ही बातों में ल्यू उसे अपने बचपन की कुछ बातें बताता है। मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मेरी माँ कंडीशंस को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने दूसरे आदमी से शादी कर ली और मैं अनाथ हो गया। ये बातें सुनकर तो शेन भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर अगले दिन से उन दोनों की भी सब कुछ चेंज हो गया था और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहने लगे थे और वो घूमते फिरते और बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। तो जब एक गैंगस्टर दोस्तों के पास जाने की कोशिश करता था तो उसे वो जाने नहीं देती थी और उसकी बहुत ज्यादा परवाह करने लगी थी। साथ ही वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे। जब शेन पढ़ाई करते वक्त उसे देख रही होती है तो लो इसका सर पेपर बैग से ढक देता है और उसे कहता है कि एग्जाम पर फोकस करो। और फिर वो दोनों सड़क पर लोगों को डराने भी लगते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश रहने लगे और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद भी करने लगे थे। अब एक दिन जब लुई अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है तो पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है क्योंकि एक गैंगस्टर ने एक लड़की के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया था। तो उस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए सब गैंगस्टर की पहचान कराई जाती थी। जब इन लोगों की पहचान कराई जाती तो इनमें से कोई नहीं होता है। इन बातों से बेखबर शेन लुई को कॉल किए जा रही थी, लेकिन जब उसका फोन स्विच ऑफ आने लगता है तो वो खुद ही स्कूल जाने लगती है। और दूसरी तरफ लुई भी पुलिस वालों को जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि अभी टाइम लगेगा। शेन स्कूल के बाद भी लुई को कॉल करती है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और वो अकेले ही घर जाने लगती है। लेकिन आज लाई और उसकी फ्रेंड उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगती, साथ ही वो उसकी बुक्स भी फाड़ देती है। और फिर उनमें से एक लड़की शेन के बाल काट देती है और उसकी वीडियो भी बनाने लगती है। अब जब उन्हें ये भी कम लगता है तो उसके कपड़े भी फाड़ देती है और उसकी न्यूड वीडियो भी बनाने लगती है। अभी आसपास रहने वाले लोग उन लोगों को भगा देते हैं, लेकिन लाई की नजर सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। लाई इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ जब लुई जेल से छूटता है तो सबसे पहले शेन को कॉल करता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। जब वो घर पर आता है तो उसे शेन मिलती है जो कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में थी और अपनी फटी हुई किताबों को चिपका रही होती है। लुई जब ये सब देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन शेन उसे रोक लेती है। और फिर लुई उसके सर के बाल भी काटने लगता है ताकि उसे अजीब न लगे और फिर वो खुद के भी बाल काट लेता है ताकि शेन को बुरा फील ना हो। अब एक दिन उस बुली गैंग की लीडर शेन से मिलने के लिए आती है और उसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि पुलिस वालों को प्लीज कुछ मत बताना वरना मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और मुझे जेल में डाल देंगे। शेन बेचारी बहुत अच्छी दिल की थी, इसलिए वो उसे माफ कर देती है और वो उसे कहती कि अब से तुम मुझे मत दिखना। लेकिन फिर लाई इसकी मोम के बारे में बहुत बुरा बुरा कहने लगती है, जिसकी वजह से शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे सीढ़ियों से धक्का देती है और लाई की किसी चीज से टकराने की वजह से मौत हो जाती है। इन बातों से शेन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ल्यू को इस बारे में बताती है। ल्यू उससे कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं इन सबको देख लूंगा। ल्यू अपनी फ्रेंड की कार लेकर लाई की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जाता है। साथ ही वो कुछ ऐसी चीजें भी छोड़ देता ताकि पुलिस उसकी बॉडी को ढूंढ सके। शेन भी डरते डरते अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है और फिर फाइनल पेपर का दिन आ जाता है। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से उस दिन लैंडस्लाइड होने लगे थे और उसी में लाई की बॉडी में बाहर निकल आती है। फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और ल्यू के फ्रेंड को पकड़ लेती है क्योंकि ल्यू ने उसकी गाड़ी यूज करी थी बॉडी को छुपाने के लिए। लाई के फ्रेंड भी पुलिस से यही कहते हैं इन्वेस्टिगेशन में कि शेन ने उसे मारा है। साथ ही ऑफिसर जेंग को वो वीडियो मिलती है जिसमें शेन को बुली किया जा रहा था।
पुलिस शेन से पूछती है कि वो उस दिन कहाँ थी जब लाई की डेथ हुई थी। वो बताती कि वो उस दिन अपने घर पर थी और पढ़ाई कर रही थी। पुलिस उसे छोड़ देती क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होते हैं, लेकिन उनका पूरा शक शेन पे ही होता है। अब जब शेन अपना एग्जाम देकर आ रही होती है तो लियो उसे पकड़ लेता है और एक जगह पे ले जाता है और पुलिस भी उनका पीछा कर रही होती है। लियो उसे कहता है कि अभी हमारा पीछा करते हुए पुलिस आएगी और तुम उन्हें कहना कि मैं तुम्हें सेक्सुअली हरेस कर रहा हूँ, पर वो ऐसा करने से मना कर देती है। लियो से समझाता है कि मैं जेल जाने के बाद लाई का मर्डर भी कबूल कर लूंगा, जिससे केस बंद हो जाएगा। मैं माइनर हूँ तो मुझे सजा कम मिलेगी। और फिर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो लुई को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ ऑफिसर जेंग भी सीसीटीवी कैमरा में देख के शेन का पीछा लुई रोज किया करता था। पूछताछ करने पर वो बताता है कि वो उसे स्टॉक करता था और उसके साथ कुछ बुरा करना चाहता था। और फिर पुलिस का पूरा शक लुई पर चला जाता है और फिर शेन को लुई से मिलवाया जाता है। और जैसे कि उन्होंने प्लान किया था, वो एक दूसरे को पहचानने से मना कर देते। लुई को अब सजा हो जाती है और दूसरी तरफ शेन भी हर दिन गिल्ट में बिताने लगा कि बिना किसी वजह से लुई को सजा हो गई है। साथ ही शेन का रिजल्ट भी आ जाता है और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं। इसीलिए ऑफिसर जेंग से मिलने के लिए जाते हैं और वो बातों ही बातों में बताते हैं कि लुई को मौत की सजा होने वाली है। अब ये सुनकर तो बेचारी शेन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है और कहती है कि वो तो माइनर है ना, तो वो भला इतनी बड़ी सजा उसे कैसे हो सकती है। जेंग कहता है कि वो कोई माइनर नहीं है और फिर धीरे धीरे शेन अपना सारा सच उगल देती है, जो कि जेंग उगलवाना चाहता था। जेंग ने लुई की मौत के बारे में उससे झूठ बोला था ताकि वो सच उगल सके कि उसने ही लाई को मारा था। और फिर शेन को लुई से मिलवाया जाता है और वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। शेन उसे कहती है कि मैं अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लूंगी और फिर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद लुई और शेन को अलग अलग जेल में ले जाया जाता है। लुई को भी थोड़े समय के लिए जेल होती है क्योंकि उसने झूठा इल्जाम अपने सर पर लिया था। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जब शेन उस लड़की को देख रही होती है और उसे देखकर अपना बचपन याद आ रहा होता है जब उसे बुली किया जाता था। तो गाइज, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैंने नोटिस करा कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते, तो प्लीज कर दो यार, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।